विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी का दौर चला। इस दौरान कई दफा विवाद की स्थिति बनी और सदन की कार्रवाई भी रोकनी पड़ी। वहीं कई सदस्यों ने सदन में राजनीतिक बाण चलाते हुए अपनी बात रखी। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से सदन में हंगामा हो गया। कृपलानी ने कहा कि राहुल गांधी बिना छपी किताब को लेकर बेवजह लोकसभा में आरोप लगा रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका उल्लेख नियमों के खिलाफ है। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे बोलने के पहले राहुल गांधी लोकसभा में बोल चुके थे क्या, और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे थे। अभी बजट भी आ गया भारत सरकार का, लेकिन मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ आपके वरिष्ठ नेता हैं, मैं भी सांसद रहा हूं उनके साथ। लेकिन कल जिस तरह वो बोल रहे थे जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर, जिस तरह वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, लोकसभा स्पीकर जी के रूलिंग देने के बाद भी, उनके रूलिंग देने के बाद भी वो बोले जा रहे थे जब भी कोई रूलिंग देते उसको मानना चाहिए। इतने लक्षण तो होनी चाहिए आपके नेता में, वो नहीं है। आप क्यों डरते थे? अरे आप डर क्यों रहे थे? वो बोल रहे थे तो आप सुन लेते वो क्या कह रहे थे? आपको पता चल जाता। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले और राज्यपाल के अभिभाषण पे बोले। ये क्या बात हो गई? सभापति ये एक्सपेंस कराए साहब, ये एक्सपेंस कराए कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ या वो अच्छा बोलती है। ये कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। सभापति महोदय, बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और टीकाराम जूली के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के साथ दौसा तहसीलदार की ओर से किए गए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग की। मंत्री पटेल ने इसे असंसदीय बताते हुए प्रक्रिया का हवाला दिया। वहीं विधायक बैरवा ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। बाजार की तरफ निकल रहा था, काफी संख्या में पुलिस थी, काफी संख्या में भीड़ थी, 2 जेसीबी लगी हुई थी। मैं भीड़ को देख के रुका, मैं वहां जाके पूछा भाई ये क्या तोड़ रहे हैं? बोले साहब मक्के और मकान तोड़ रहे हैं। मैं फिर अंदर गया, वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही है। मैंने संबंधित आदमी अधिकारी का नाम पूछा, उसके अंदर तहसीलदार पाया गया। मैंने तहसीलदार से बात करने की कोशिश करी, भाई किस नियम के तहत, किस कानून के तहत आप मेरे को ये बताओ, अगर आप ये गरीबों के मकान तोड़ रहे हो। उस तहसीलदार ने अपने आप को मालिक बताया। अगर मैं दौसा की जमीनों का मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? आज के इस युग में जहां इस सदन का मैं सदस्य हूं, वो सदस्य कोई भी हो सकता है। सरकार बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन उसमें सदस्य कोई भी हो सकता है। वो तहसीलदार एमएलए से ऐसे पूछता है अगर आप कौन हो, और ये कहता है आप यहाँ से निकलो, मैं कोई इसका जवाब नहीं दूंगा। माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार अगर किसी अधिकारी के द्वारा किया गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार के मंत्री यहाँ पे, संसदीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इसकी जांच कराए और जो दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड करने का काम करे। ये बात मैं कहना चाहूँ। संसदीय परंपराओं में जब एक माननीय विधायक अपनी बात कह रहा होता है तो बीच में खड़े होकर बोलना पूर्ण रूप से असंसदीय है, और असंसदीय कार्य हमारे प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं, इसलिए उनको कंडेम किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जिस विषय को जब तक विधिवत नहीं उठाया जाए तब तक इसका संज्ञान कैसे लिया जा सकता है? आप इस विषय को रखेंगे, माननीय सदस्य या कोई भी सदस्य रखेंगे, सरकार इसमें गंभीर है। सभी माननीय सदस्यों का मान सम्मान होना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, इसकी पूरी पालना करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने भी बहस में हिस्सा लेते हुए पेपर लीक और OMR शीट का मामला उठाया।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बायतू से जीतकर विधानसभा आने से रोकने के लिए कई मुख्यमंत्रियों ने प्रयास कर लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। वहीं युवा विधायक अमित चाचाण ने राज्य सरकार की विभिन्न मुद्दों पर आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार ने योजनाएं बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। संस्था के तौर के ऊपर पहले तो इंटरव्यू के अंदर बिना योग्यता के गलत नंबर देकर उनके साथ क्रूर मजाक करी गई। उसके बाद में लगातार पेपर लीक, इधर का उम्मीदवार विधायक उधर आरोप लगा रहे हैं, उधर के इधर आरोप लगा रहे हैं और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के बाद में हद जब हो जाती है जब ओएमआर सीट के माध्यम से आप लोग कह रहे हो कि हमारी कमीज गंदी और आपकी उजल, किसी भी की भी कमीज गंदी हो जाए सदन पूरे की भी, पर भविष्य के राजस्थान उज्जवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 1 घंटे 21 मिनट के इस राज्यपाल जी के अभिभाषण में न तो प्रदेश के विकास की बात दिखी, न वो विकास दिखा, न महिला की बात दिखी, न किसानों की बात हुई, न मजदूरों के बारे में कहा गया, न युवाओं के भविष्य की चिंता हुई, न पिछड़ों की बात हुई, न आदिवासियों का जिक्र हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समय सदन में 1 दिन बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा फायदा विधायकों को मिलेगा और उनको सदन में अपनी बात रखने का मौका ज़्यादा समय तक मिलेगा। आज अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में काफ़ी नोक-झोंक भी हुई और दोनों ही दलों के सदस्य ने अपनी अपनी बात मजबूती से रखी। हालांकि श्रीचंद कृपलानी द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा भी हुआ और 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बावजूद भी सदन के नए विधायकों ने अपनी बात मजबूती से रखी और साथ ही अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का प्रति ध्यान भी सरकार का आकर्षित किया। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो और नए विधायकों को जब मौका मिलता है तो किस तरह से अपनी बात सदन में रख पाते हैं। कैमरामैन संजय के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।